डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए साइंस में केमिस्ट्री के सेकंड लेसन अम्ल, क्षार और लवण में आपको आज साधारण नमक के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, साधारण नमक अर्थात कॉमन साल्ट ये वो यौगिक है जो हमारे दैनिक जीवन में प्रतिदिन यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग हम भोजन के रूप में करते हैं और विभिन्न कामों में करते हैं। इसको कैसे प्राप्त करते हैं? देखिए, इसको बनाने की विधि क्या है? प्रिपरेशन मेथड, यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार की पारस्परिक क्रिया के द्वारा बनाया जाता है। अम्ल और क्षार की जब पारस्परिक क्रिया होती है तो हम इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, उदासीनीकरण क्रिया भी कहते हैं। देखिए, HCl अम्ल ये एसिड है, जब NaOH ये बेस अर्थात क्षार परस्पर क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? NaCl अर्थात कॉमन साल्ट। NaCl कॉमन साल्ट बना, साथ में H2O पानी बनेगा। इसके अतिरिक्त हम इसको समुद्री जल से भी प्राप्त करते हैं। यदि हमें समुद्री जल से नमक प्राप्त करना है तो हम किसी भी एक फील्ड को चुन के क्यारियां बनाते हैं, उन क्यारियों में समुद्री जल को भर देते हैं। उसके बाद उसका वाष्पन होने देते हैं। जब जल का वाष्पन हो जाता है तो जो शेष भाग रह जाता है क्यारियों में जमा हुआ वह नमक होता है। उसको हम खुरच करके अलग करके प्योरीफाई कर लेते हैं, शुद्ध कर लेते हैं और उसको फिर दैनिक जीवन में प्रयोग में लाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके यूज क्या है? भोजन को पकाने में, अर्थात जब हम भोजन को तैयार करते हैं खाने के लिए उस समय इसका यूज करते हैं। परिरक्षक के रूप में अर्थात प्रिजर्वेशन के रूप में जब हम अचार तैयार करते हैं उस समय इसको प्रिजर्वेटिंग सब्सटेंस के रूप में काम में लाया जाता है। इसके अतिरिक्त यह बेकिंग सोडा, धावन सोडा आदि यौगिक बनाने में भी काम में लाया जाता है। हिमपात के दौरान जहां बर्फबारी हो जाती है हिली एरिया पर और सड़कें बर्फ से जब ढक जाती हैं, उस दौरान हिमपात के दौरान सड़कों को साफ करना, अर्थात जब हम नमक को बिखेर देंगे सड़कों पर तो ये उसके फ्रीजिंग पॉइंट अर्थात हिमांक को कम कर देगा और बर्फ आसानी से पिघलने लगेगी। तो इस प्रकार से साधारण नमक का प्रयोग किया जाता है। अब मैं आपको दूसरा पार्ट बता रहा हूं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको पीओपी भी बोलते हैं। रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट, हेमी हाइड्रोक्साइड
हाइड्रेट। इसका रासायनिक सूत्र है CaSO4 ½ ये इसका रासायनिक सूत्र है। इसकी प्रिपरेशन मेथड क्या है बनाने की विधि? डियर स्टूडेंट्स, जिप्सम को 393 केल्विन पर गर्म करने पर पीओपी अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जिप्सम को जब हम 393 केल्विन पर अर्थात 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो हम प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। देखें, जिप्सम CaSO4 2H2, इसको हमने क्या किया, हीट किया 393 केल्विन पर, क्या बनेगा CaSO4 ½ साथ में कुछ भाग 3/2 या 1/2 पानी मिलेगा। इस प्रकार से हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्राप्त करते हैं। अब मैं आपको इसके उपयोग बता रहा हूं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या यूज है। अस्पतालों में टूटी हुई हड्डियों पर प्लास्टर चढ़ाने के दौरान जब हड्डियां टूट जाती हैं या हड्डियों में क्रैक्स आ जाते हैं, उस समय टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए भी इस पीओपी में पानी को मिला करके पुनः जिप्सम बनाया जाता है, जो हार्ड हो जाता है अर्थात हड्डी को यथास्थान बनाए रखने में मदद करता है। दूसरा यूज, मूर्तियां अर्थात जो हम स्टैचूज बनाते हैं देवी देवताओं की या विभिन्न चीजों की, तो मूर्तियां और सजावटी सामान बनाने में घरों में या दुकानों में, मतलब इमारतों, जो बिल्डिंग्स होती हैं, इमारतों की दीवारों को स्मूथ अर्थात चिकना बनाने में इसका यूज किया जाता। अब मैं आपको एक और कंपाउंड के बारे में बता रहा हूं, कास्टिक सोडा। इस कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है। रासायनिक सूत्र NaOH। इसको प्रिपरेशन कैसे करते हैं, बनाते कैसे, बनाने की विधि क्या है? डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम कॉमन साल्ट साधारण नमक को जल में घोल करके अर्थात साधारण नमक के जलीय विलयनता के जलीय
विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर हमको कैथोड पर हाइड्रोजन और NaOH प्राप्त होता है, जबकि एनोड पर क्लोरीन प्राप्त होती है। देखिए NaCl को पानी में डिसॉल्व किया है, घोला गया है और इसमें इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा प्रवाहित की गई, और जब विद्युत धारा प्रवाहित की गई तो क्या बनेगा? NaOH और साथ में हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस बनेगी। बैलेंस करें इसको। देखिए Cl का एक परमाणु मानिए, दाइयों 2 परमाणु, मैं इसके आगे प्लेस करता हूं, 2 परमाणु हुए। अब सोडियम के 2 परमाणु बाईं ओर है, दाईं ओर 1 है, इसके आगे प्लेस किया मैंने। ऑक्सीजन के केवल 1 परमाणु है, बाईं ओर, दाईं ओर 2 है, इसके आगे प्लेस कर दें। अब हाइड्रोजन के 2 दूनी 4, 1 दूनी 2 और 2 4। इस तरीके से हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। जो हाइड्रोजन है इसको हम ईंधन के रूप में, अमोनिया को बनाने में, क्लोरीन का यूज हम वाटर को अर्थात पानी को प्यूरिफाई करने के लिए, स्वच्छ करने के लिए, रोगाणुनाशक के रूप में कर सकते हैं, और PVC बनाने में भी कर सकते हैं। जब ये दोनों मिलते हैं तो HCl बनता है। इसके अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज हम धातुओं से ग्रीज हटाने में, अर्थात जो धातुओं पर जो एक वैक्सी लेयर बन जाती है उसको रिमूव करने में, साबुन अपमार्जक बनाने में, साबुन नहाने के काम आता है, अपमार्जक डिटर्जेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। कागज उद्योग में कृत्रिम फाइबर बनाने में भी इसका यूज करते हैं, और इन दोनों के मिलने से एक हमें विरंजन पदार्थ प्राप्त होता है जो ब्लीचिंग वर्क के लिए अर्थात विरंजन क्रिया में प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार से सोडियम हाइड्रोक्साइड अर्थात कास्टिक सोडा तैयार किया जाता है और उसको प्रयोग किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैंने आपको कॉमन साल्ट साधारण नमक, प्लास्टर ऑफ पेरिस और कास्टिक सोडा के बारे में जानकारी दी। आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही जिन विद्यार्थियों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। थैंक यू।